जो सारे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा। अगर आप कुदरत की भारी मांग से, कलयुग संयोग की टक्कर से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अभी आप लोग हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। अभी तो बहुत छोटी बात और बड़ा लाभ। साकार का अर्थ तो बहुत विस्तृत है, लेकिन फिर भी आप जिस के काबिल हो, जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको अभी केवल यही कहा जा रहा शाकाहारी बने, फिर कहा जाएगा सदाचारी बने, फिर देखा जाएगा कि आप पाक साहब निर्मल तो आप ब्रह्मचारी बन जाए। जैसे तीनों गुण आप में आए वैसे देश की व्यवस्था बदल जाएगी, सारे हिंदुस्तान की व्यवस्था। और हिंदुस्तान बदलेगा, सारा विश्व बदलेगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा, सारा भारत बदल जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए अभियान उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से ही ये प्रारंभ किया गया। आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसी भूमि को उसने पसंद किया और इसी पर उसने जन्म लिया है। कोई एक आध मिसाल प्रमाण के लिए विदेश में, बाकी सब उत्तर प्रदेश में। इतनी ये पावन पवित्र भूमि भगवान को प्यारी, और आपने वो भी गंदी कर दी और निरंतर गंदा कर रहे हो। अरे चलो, अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए तो कोई अच्छा काम कर लो। ये तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, जो लोग दर्शन कर चुके तो शांति के साथ अपने अपने ड्यूटी दे रहे। चलो, आपने बहुत मेहनत की, वैसे मेहनत तो आपकी तुम्हारे सारे पाप कर्मों की अदायगी के लायक अभी नहीं है। पाप ज्यादा है, परिश्रम कम, बहुत कम नहीं के बराबर नहीं है। तो इतना आप लादे बैठे कितने जन्म से। लेकिन धीरे धीरे अगर छोटी व्यवस्था से ये पापों की बड़ी व्यवस्था का यानी काम हो जाए, पाप कर्मों को उतार दिया जाए, इससे सरल और क्या। अगर ये सरल आप नहीं कर सकते फिर कभी नहीं, ऐसा अवसर कभी आपको नहीं। यहाँ तो समझाने वाले आए और नहीं माने तो मार काट दिया, माफ नहीं किया। लेकिन आज तो आपको माफी मिल रही और निरंतर पल पल हर कदम पर माफी मिली। जो काम करने आया इतना बड़ा दयालु है और दयालु दया का इतना बड़ा भंडार लेके आया, तुम्हारे सारी सृष्टि के जीवों के पाप को अपनी दया के द्वारा निवारण कर दिया। ऐसा काम करना चाहिए। और ये काम कहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं आप चले जाओ, कितने मजहब धर्म है और कितने मतलब यानी राजनीति घाटियां पार्टियां, लेकिन ये काम कोई नहीं। जो यहाँ जंगल में हो रहा है कोई नहीं कर सकता। इसको आप देखिए। हमको अखबार रेडियो के प्रसारण की आवश्यकता नहीं है। जो काम नहीं कर सकते हैं, अकर्मण्य है जो मतलब यानी, तो वो इसका सहारा लेते। लेकिन मैं अपने इस काम को करने के लिए अपने सदगुरु की दया से पूर्ण सक्षम हूँ और करके दिखा दूंगा आपको। ये सब आप देखते जाइए। कितने लोग आ गए, कितने और आ जाएंगे, ये आप देखते रहिए। अभी मैं जगह जगह ये भीड़ लगा रहा हूँ तो भीड़ बंटवारे में है। अगर एक जगह में आह्वान कर दूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह नहीं जहाँ सब लोग आ जाए। एक करोड़ों लोगों को ठहरने की जगह कहीं। ये सब आपको विचार। अब आप लोग इस सत्संग का महाप्रसाद ले लीजिए। जो कोई नहीं देगा, प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रसाद बनाने की क्षमता किसी के अंदर नहीं। प्रसाद वो बनाता है जिसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उन पर अपने आप को पूर्ण न्यौछावर यानी मतलब सरेंडर करके अपने आप को जिसने रख लिया, वो यह काम करता। वो किसी वस्तु में, जड़ वस्तु में अपने मालिक की दुआ दया शामिल करके
जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ उसके बस का है, इसलिए आज हिंदुस्तान में ये लाभ कोई नहीं दे। मैंने सब जगह घूमकर ये महाप्रसाद बांटा। मैंने देखा कि भारी यानी मतलब खराबी का समय आ रहा, बड़ी बड़ी भीषण भयानक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां आ रही, जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं निकला है तो कोई न कोई कहने वाला, बचाने वाला, हमदर्दी करने वाला होना चाहिए। आप महाभारत को देखिए, कितनी बड़ी शिक्षा मिलेगी। सारे उस समय बड़े बड़े मौजूद थे, लेकिन किसी ने धर्म की बात, अच्छी सच्ची बात, ईमानदारी की बात, न्याय की बात कहने के लिए जब कोई नहीं बचा, लेकिन उस समय भी एक भी सुरक्षित था, वो थे महात्मा विदुर। वो महात्मा का काम, ये महात्मा काम करते जब कोई नहीं करता, इसलिए वो महात्मा विदुर ही बचे, बाकी सब मारे। इन्होंने समय से धर्म की बात, सत्य की बात, न्याय की बात, सच्चाई की बात, ईमानदारी की बात नहीं मतलब कर पाए और नहीं व्यवस्था बना पाए, वो सब मारे गए। क्योंकि उनको पूरा अधिकार था, अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो मारे गए। केवल महात्मा विदुर बचा, क्योंकि उसने ऐसे अधर्मी राजा और अधर्मी काम से उसने इस्तीफा दिया। और तो कोई बुरे काम से इस्तीफा दे, घर से बुरे काम की तरफ से कोई हटने वाला दिखाई नहीं, सब उसी में बराबर होते चले जा। क्या राजा का प्रजा सब उसी में जुड़ गई। लिहाजा प्रलय का समय आपने आपने प्रलय को निमंत्रण दिया, लेकिन महात्मा प्रलय को नहीं चाहती। वो तो बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानोगे तो फिर तुम काल के काल में चले जाओ, फिर उनका इसमें क्या दोष। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जिन लोगों ने ले लिया है प्रसाद या अपना सेवा भाव प्रकट कर दिया, तो आप कल ले लेना, और बाकी जिनको नहीं मिला है वो ले लेते हैं। यही जरूरी सबसे संदेश तो आप भूल जाओगे। मैं 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बोलता रहा। मैं मतलब काफले के दौरान 22 घंटे बोलता रहा, लेकिन किसी समझ में कुछ नहीं आया। तब हमको ये सूक्ष्म व्यवस्था अपनानी पड़ी कि थोड़ा सा संदेश आपको मिल जाए, जितना आप याद रख सको। और आज भी प्रसाद को दे दिया, सेवा तो आप कर ही रहे हो, तो काम आपका हो रहा। और ये काम अलग से कि प्रसाद मिल जाए तो शरीर को शक्ति मिल जाए, ताकत आ जाए, बीमारियों से शरीर आपका मुक्त हो जाए, उसके लिए प्रसाद लेना जो कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग निकले जाना। आप प्रेमियों सेवा बंद करो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जो आप ये कर रहे हैं, आप किया है, ये बहुत सराहनीय है। आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा, देश विदेश भी आपको देख रहा कि भारत जैसे धार्मिक मुल्क में ये संत महात्माओं का काम बिल्कुल अनोखा, एकदम विलक्षण, बेमिसाल। इसको आप जिस दिन पूर्ण आहुति पड़ेगी, उस दिन सारा विश्व का चौल हो जाएगा, एक भारी धमाका होगा। पूर्ण आहुति में जो 23 जून समय निर्धारित किया गया है, कोई न कोई रात जरूर इस तारीख है, और पूर्ण आहुति 23 जून को होगी। आप सबको मौका दिया जाएगा, अपने अपने बुरे पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। और ये आहुति यानी ये प्रमाण आधार जो बनाया गया, इसको सामने रखकर ये संकल्प लो कि आज मैं अग्नि देव के सामने ये संकल्प ले रहा हूँ, जैसे ये सामग्री डालकर जला रहा हूँ, ऐसे अपने बुरे पाप कर्मों को भी जलाने की आहुति डाल रहा हूँ। मालिक हम सब पर दया करें। जय गुरुदेव।
अब आप लोग प्रसाद चलो जल्दी से वितरण और जल्दी से आ जाइए। जिनको मिल गया है वो तो अपना इन ड्यूटी में चले, आराम करें। आराम करने के बाद खुला दर्शन करके कुछ समय भजन में जरूर, साधना में जरूर समझ, जिसके लिए मानव जीवन मिला और जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, मेरा लक्ष्य उद्देश्य भजन कराने का ही, और मेरा कोई रात पात धन मान सम्मान अधिकार पाने का नहीं है। केवल हम सब जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए और हम सब पर सद्गुरु की मान दया कृपा हो जाए, उनके दया मिल जाए तो ये काम जल्दी हो जाए, ये इच्छा रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, मिल बोलो जय गुरुदेव, होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, अब ये इंसानों के बस का काम नहीं रहा, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मनीति, ये किसी के बस की नहीं रही। समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, ये सब आपके सामने करके महाप्रभु दिखा देंगे। हमें आपको लगे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, विचारों में गंदगी नहीं आनी चाहिए, नजरों में गंदगी नहीं आनी चाहिए, सुनने में गंदगी नहीं होनी चाहिए, करने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक प्रकाश यानी सत्य का अनुभव ज्ञान भान आपको नहीं हो पाएगा। अब आप प्रसाद लीजिए। चलो प्रभु, जय गुरुदेव। देखो ये अभियान बंद नहीं होगा, कर्मों की अदायगी का ये 6 बजे आपको सुबह फिर अपनी सेवा में लग जाना, फिर समय से आपको सत्संग मिलेगा और प्रसाद मिलेगा। जैसे जिस दिन पूर्ण आहुति होगी वो दयाल प्रभु के दयाल बाग में ये पूर्ण आहुति 1 साल पूरा हो जाए, उसका वर्षगांठ के मनाई जा रही है। तो वहाँ अपना टोली बाई टोली जाएंगे और वस्त्र यानी आहुति दे करके फिर वापस। ये सब नहीं एक बार की, आप सेवा करिए, आप सब एक बार की पूजा कर भी नहीं सकते, कितनी जगह वहाँ का एक बार की आप करो तो आपकी सेवा भी ना बंद हो और वो भी काम आप। यहाँ हर काम का ध्यान रखा जाता कि कोई घड़ी कोई पल घड़ी आपका बेकार न जाने पावे। यहाँ आए हो तो यहाँ कुछ लाभ लेके जाओ, कुछ काम करके जाओ। ये सेवा का काम बराबर चलता है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। आप जगह बना रहे हैं उनके बैठने की, उनके भजन करने की, तो कितना बड़ा काम आता है कि तुम्हारी बनाई व्यवस्था पर लोग भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। क्या इससे बड़ा कोई लाभ है? तो कितना बड़ा लाभ है, इसको ध्यान में रखिए। आपका इससे कोई स्वार्थ नहीं, ये भी लोग देख रहे हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं। ये केवल आदेश हुकुम का पालन करते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है लेकिन परमार्थ इनका बन रहा है कि जब स्वार्थ है ही नहीं तो परमार्थ मिलेगा, परमार्थ बनेगा आपका। यही तो सच्ची अच्छी बात है। तो ये सेवा आपकी बराबर चलती रहेगी। कुछ लोग दयालवाद जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, मिट्टी नहीं ढोल सकते हैं,
आप दयालबाग चले जाओ, वहाँ का घास फूस है पेड़ों का, वो थोड़ा निकाल दे आप, वहाँ भी सेवा है, वहाँ भी आप चले जाइए। ये सब काम आपका है, आपके लिए। हमारा इसमें कुछ 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं है, ये कभी आप शंका मत करें। महात्मा जमीन के लिए नहीं आते और न किसी काम में फंसने के लिए आते हैं, बल्कि फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए आते हैं। उनका बिल्कुल अलग काम है। ये सब तुम्हारे लिए है और तुम्हारी व्यवस्था तुम्ही को सौंप दूंगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने काम की सदगुरु के वचनों को पूरा करने की चिंता जरूर है, बाकी कोई चिंता मेरे मन में नहीं है। उनके वचनों की चिंता जरूर है, कब पूरे हो, कैसे पूरे हो, लोगों में विश्वास हो जाए तो उनके वचनों की पूर्ति की व्यवस्था भूमिका में मैं भी लगा हूँ। उनके आदेश हुकुम का पालन कर रहा हूँ, जो मुझे आदेश देते मैं वही काम करता हूँ अपनी तरफ से कुछ, और आपसे भी उस काम को करने की प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी उसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव। देखो, जब संदेश हुआ करे तो अपने अपने मोबाइल को खोल के रखा करो। ये वचन किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान सुनते सुनते आप फंस के रह गए, निकल नहीं पाए। अब ये शब्द ज्ञान जो करने के बाद जो अनुभव होता वो चीज और आपको दी जा रही है सहज में आप चलो प्रवीण, चलो इससे काम पूरा कर दो। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर, ये करना मत भूले। यहाँ सब मुफ्त का लाभ, कोई आपको खर्चा नहीं देना, और वो काम हो जाएगा तो रुपए पैसे धन दे के आप नहीं करा सकते। ये सब झंडा का काम छोटा मोटा मत समझिए, ये चमत्कारी झंडा है। ये विश्व विजेता, विश्व की विजय, इसी भारत की विजय, भारत को विश्व गुरु बनने का अधिकार यही झंडा देगा, और किसी झंडे से भारत को विश्व गुरु की उपाधि नहीं मिलेगी। ये जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे से मिलेगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये विश्व का अद्वितीय अनोखा विलक्षण झंडा अधिकार का प्रतीक होता। आपको संपूर्ण अधिकार मिलेगा जीने का, सुरक्षा का, न्याय का, रोजी रोटी का, ये सब अधिकार आपको दिलाएगा झंडा। झंडे को आप केवल कपड़ा मत समझिए, इसमें जो लिखा है उन वचनों को, उन अक्षरों को देखिए। ये गुरुदेव प्रभु नाम, ये प्रभु नाम का झंडा, यानी प्रभु ही ये सारे काम करेगा और कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। लोग सारे झंडे अपने अपने नाम के लगाए, अपनी पार्टी अपनी पहचान के लगाए। ये प्रभु नाम का झंडा प्रभु की पहचान का, और प्रभु ही करता धरता है सारी सृष्टि का, वही काम करता है, वही बिगड़े को बनाता, यही सुधारता, ये सब काम प्रभु का। इसलिए ये झंडा एक अनोखा झंडा, तभी तो इसकी प्रदक्षिणा करके, इसकी परिक्रमा करके आपको कितना बड़ा लाभ मिले, कितने भूत प्रेत उतर जाएं, कितनी बीमारियां चली जाएं, अगर आप सही तरीके से वचनों को अपना लो। ये सब काम आपका बिना पैसे, आप कंगाल हो गए, डॉक्टरों को पैसा देते, बीमारियों से मुक्ति नहीं मिली, ये झंडा वो भी काम आपका करे। लेकिन जितना आप अंदर से पाक साफ होते जाओगे उतना लाभ आपको मिलता जाएगा। जय गुरुदेव।
सेवा